आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पीएफ ऑफिस ने स्कॉलरशिप दी है 32 करोड़ की। ये स्कॉलरशिप किन को मिली है? मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास जब कंसल्ट करने के लिए लोग आते हैं तो उसमें से एक वर्ग मैंने ऐसा देखा है जो कि जहाँ पे समझ लो कि अकाउंट का बहुत बुरा हाल होता है। वो अकाउंट का बुरा हाल किन लोगों का होता है वो आपको बता देता हूँ। आप ऐसा सोचते होंगे कि आपकी स्थिति बहुत बुरी है, मतलब आपके जो है तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है, आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन यकीन मानिए कि आपसे जो है लाख गुना बुरी स्थिति में वो लोग होते हैं जो ऐसे दूर दराज के इलाकों में होते हैं जहां टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं है, जहां उन्हें उनके अधिकारों का कुछ पता नहीं है। बीड़ी उद्योग के अंदर और चाय बागान उद्योग के अंदर, बीड़ी उद्योग और चाय बागान कौन से उद्योग होते हैं? वो ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पे औरतें होती हैं और जहाँ पे ज़्यादातर लेबर में छोटे मोटे गांव में जो महिलाएं होती हैं वो होती हैं, और वो चाय बिनने का काम करती हैं, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है 6,000 से मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये के बीच में मिलता है। और इनको सुविधा के नाम पे कोई सुविधा नहीं होती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है। इसी तरह की जो स्थिति है वो बीड़ी उद्योग की भी है, और इसी तरह में जो है नॉन कोल माइंस, जिसमें कोल के अलावा जो माइंस होती हैं वहाँ पे ये सब तकलीफ़ें होती हैं। तो इन तकलीफ़ों में यहाँ पे मैं बताऊँ तो उनके जो माइन वाले हैं या बीड़ी उद्योग वाले हैं या चाय पत्ती उद्योग वाले हैं, उनका ना पीएफ, वो लोग मैंने अकाउंट देखा है भाई साहब, 30-30 साल काम करते हैं। 30-30 साल काम किया है, कभी पीएफ नहीं निकला है। और कितना रहता है पता है? 1 लाख से कम, 1 लाख 2 लाख बस। 30 साल काम करने पे 1-2 लाख। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पीएफ पता है कितना जमा हो रहा है? 200 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, इस तरह से पीएफ जमा हो रहा होता है। और कई बार जो ज्वाइनिंग होती है वो 1995 से होती है या 1999 से होती है, लेकिन पैसा जमा शुरू होना हुआ है 2012 से। तो मतलब इतने साल जो इन्होंने काम किया उसका 1 रुपये भी जमा नहीं हुआ। तो मैं आपको ये अपना अनुभव बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने देखा है कि बीड़ी उद्योग या चाय उद्योग या जो ये नॉन कोल माइन, कोल वाले माइन का मैंने कभी ये देखा नहीं है। हो सकता है कोल माइन का अलग से किसी तरह का प्रोसीजर पीएफ मेंटेन होता हो। तो यहाँ पे इस तरह की समस्या मैंने देखी है। अब यहाँ इस समस्या के अंदर में लेबर मिनिस्ट्री ने क्या किया है? लेबर मिनिस्ट्री ने 32 करोड़ रुपए का जो है ना स्कॉलरशिप दिया है। ये स्कॉलरशिप किनको दिया है? ये इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों के बच्चों को दिया है। यहाँ पे क्षेत्र को बांटा गया है 92,000 वार्ड में। मोर देन 92,000 वार्ड्स, वार्ड्स मतलब ये भाग कर दिया कि डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके पूरे भारत के अंदर में जहाँ जहाँ इस तरह का उद्योग है उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे दिया है। और इसके अंदर कौन सा पैसा इस्तेमाल किया गया है? लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इस फंड को दिया है, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह से किया कि 25,000 रुपये दिया है पर स्टूडेंट को। अभी पर स्टूडेंट को 25,000 देने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जितने भी हमारे जो है, अब ये 32 करोड़ की राशि दी गई है, अगर मैं 32 करोड़ यहाँ पे लिखता हूँ तो 32 करोड़ को मैं भाग देता हूँ 25,000 से, तो 1280 स्टूडेंट्स को, 12 से 80 बच्चों को जो इस उद्योग में काम करते हैं उनको 25,000 प्रति वर्ष की मदद की गई है, लेबर मिनिस्ट्री ने की है। और इसके अंदर में उन लोगों को जो पेमेंट की गई है वो डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। वरना पता लगा कि भाई कंपनी के थ्रू दिया तो कंपनी ने ही आधा रख लिया, कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे उद्योगों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है या बहुत ज़्यादा अशिक्षा है, वहाँ पे इस तरह की मदद दी जाती है। अगर आप शहरों में हैं तो आप यकीन मानिए कि आप लाख गुना बेहतर स्थिति में हैं। मैंने बहुत सारे अकाउंट ऐसे देखे हैं जहाँ पे भाई साहब कोई कोई हिसाब ही नहीं होता। अगर कंपनियां पैसा जमा कर रही हैं तो 3 साल 4 साल के बाद में जमा कर देती हैं, एक एंट्री जमा कर देती है, मतलब उनका पीएफ बर्बाद ही होता है, उनको पीएफ मिलने वाला होता ही नहीं है। तो ऐसे केस में ज़्यादातर जो काम है
वो ऑफलाइन में होता है। और ऑफलाइन में होने से वही है कि बाबू को पैसा दे दो इतना, कोई एजेंट होगा उसको पैसा दे दो, तो जो कामगार हैं उनको कुछ ना के बराबर मिलता है। और ज़्यादातर पैसा जो है या तो एजेंट खा जाता है या फिर पीएफ अधिकारी जो उनका ऑफलाइन बेस पे फॉर्म पास करता है, उसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सच्चाई है। आपको इस न्यूज़ को, इस अपडेट को जान के कैसा लगा है ये कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।